young and aspiring entrepreneurs, that's the type of content you should be watching. मैं browse कर रहा था कुछ videos and I stumbled upon this video. This young guy from Pakistan who started business only with 50,000 rupees और ये एक महीने के अंदर उस बिजनेस को 4.5 लाख के रेवेन्यू पे लेके गया। आए चले सबसे पहले इसकी वीडियोस देखते हैं जिसने पूरी जर्नी आपको दिखाई है। सच अ यंग टैलेंटेड ब्राइट लैड, एक एक दिन का हिसाब बताया इस पूरी वीडियो में। वीडियो के आखिर में फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट करना है। ये डे परचेजिंग, तो मैं निकला सीधा अलासिफ मार्केट स्टॉल देखने और बाकी सामान लेने। पहले डिसाइड किया स्टॉल देखने का। मैं गया स्टॉल देखने, लेकिन स्टॉल की प्राइस सुनकर सब प्लान खराब होता लगने लगा, क्योंकि जस्ट स्टॉल की प्राइस ही 36,000 थी और बाकी सामान के साथ तो ये बन रहे 76,000, बट मेरे पास थे टोटल 50,000। तो ये रेट सुनकर मैं सीधा घर वापस आ गया। ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट कर दी। मैंने OLX पर देखना शुरू किया और साथ ही कुछ दोस्तों को भी कहा कि वो भी देखें। तो दूसरे दिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसे एक जगह स्टॉल तो नहीं बट ठेला मिला है। मैं गया देखने और डन कर लिया, जो था 30,000 का सामान के साथ विद फ्रायर, कटिंग मशीन और सिलेंडर। तो ये थी कमाल की न्यूज। तो लाने के बाद मैंने उसे धोया, बाकी सफाई की, अब स्टॉल भी हो गया। तो सुबह सबसे पहले मैं मार्केट गया दूसरा सामान लेने, जिसमें बॉक्सेस, केचप बॉटल और बाकी चीजें थी। सामान अब आप देखें, इस बच्चे के पास 50,000 रुपए थे, लेकिन जब इसने ढूंढना शुरू की, अपना वो जो स्टॉल ढूंढना शुरू किया, बाकी इक्विपमेंट ढूंढना शुरू किया, तो बजट से बाहर आ रहा था। गिव अप नहीं उसने कर दिया, घर जाके नहीं बैठ गया ओ मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे ही शॉर्ट हैं, इस काम के लिए भी पैसे नहीं हैं, जैसे आप मायूस हो जाते हैं। रिसर्च उसने की, OLX के ऊपर बैठा, यानी बच्चा पढ़ा लिखा भी है, OLX के ऊपर बैठा है और उसके बाद उसने कहीं से 30,000 रुपये में वो स्टॉल ढूंढ लिया है। बाकी इक्विपमेंट भी उसने ऐसे ही चीप, उसको जिसे कहते हैं ना जुगाड़ें की हैं उसने, और खुद धोया है। कोई शर्म उसने महसूस नहीं की कि इसमें कोई आर नहीं है। देखिए अपना काम है ना, आपने खुद करना है। उसने धोया उसको, यानी उसको उसने उस कंडीशन में ले आया जितने में वो उसको ब्रांड न्यू मिल रहा था। नेक्स्ट वीडियो मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया है और ये है डे 1। सिलेंडर लाने के बाद मैंने स्टॉल खोल लिया। सारा सामान निकालने के बाद मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद मैं बर्निया लाया था जिसमें मैंने मसाले फिल किए। ये करने के बाद मैंने फ्रायर ऑन किए, जल्दी से आलू काटे, कॉर्नफ्लोर लगाया, ऑयल गर्म हो चुका था, मैंने फ्राइज पकने के लिए डाल दिए। यहाँ पहला कस्टमर आया था, उन्होंने जो है चीज फ्लेवर मांगा था। उन्हें देने के बाद मैंने बाकी कस्टमर्स को सर्व किया। और अब टाइमिंग की बात करते हैं। मैंने 3 PM से 12 AM की टाइमिंग रखी है। हमारे स्टॉल की लोकेशन देखें, एक मेन तो स्टेडियम अपनी रोड, वीडियो के थ्रू वो डालमिया अपनी बस। पब्लिसिटी भी कर रहा है अपने उसी स्टॉल की, अपनी लोकेशन बता रहा है। साथ ही उसने पूरा बताया आपको कि कितने बजे शुरू किया, कितने बजे फिनिश किया, क्लोजिंग कितने बजे की। 5,700 रुपया पहले दिन की उसकी सेल हुई है। टोटल सेल है 5,700। मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया है और ये है डे 2। स्टॉल लोकेशन पर पहुंचने के बाद मैंने सफाई की। मैंने आलू बाइक से उतारने के बाद स्टॉल ओपन किया। फिर मैंने एप्रन और हेयर नेट पहना। मैंने सारा सामान निकालने के बाद स्टॉल के अंदर की सफाई की। ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है आपको कि हेयर नेट पहनना कितना ज़रूरी है। यकीन करें, जिस बंदे ने हेयर नेट पहना होता है, सफाई होती है, वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा जाता है। आप खुद भी कहीं से खाते होंगे, देखते होंगे यार यहाँ पे कितना हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही उसने आपको बताया कि नेट पहना, मतलब एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको वो समझा रहा है। फिर मैंने फ्रायर ऑन किए। फ्रायर ऑन करके मैंने आलू काटे। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने फ्राइज ऑयल में पकने के लिए डाल दिए। फिर मैंने मसाले फिल किए। उसके बाद मैंने बॉक्सेस बनाए जिसमें हम फ्राइज पैक करते हैं। और अब 4 बज चुके थे। मैंने स्टॉल का फ्रंट खोला और साथ ही कस्टमर्स आना शुरू हो गए थे। मैंने फ्राइज देना शुरू कर दिए। आज आलू 11:40 पर टाइम से पहले खत्म हो गए थे। मैंने सफाई की और क्लोजिंग की। तो आज हमने 35 kg आलू सेल किए हैं। आज की हमारी टोटल सेल थी 7,000। प्रॉफिट मार्जिन जो हम डिस्क्लोज करेंगे डे 30 पे। नाउ फॉलो फॉर डे 3। देखें, आज उसने 7,000 की सेल कर ली है और 35 kg उसने आलू काट के बेचे। ये है वो सारी कहानी जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती है। ये पूरी जो इसकी जर्नी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कोर्स ख़रीद के ही अपने आप को चैम्पियन बनाना है। ये हैं वो लड़के जिनको आप फॉलो करें। ये रियल स्टोरीज़ हैं। ये कोई कहानियाँ नहीं हैं कि मैं उठूं और मैं जाके आपको अपनी गाड़ी दिखा दूं और कहूँ जी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो ये मैं मेरे से आप कोर्सेज ख़रीदें, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे। कोई यहाँ पे आपको कामयाब करने के लिए नहीं आया हुआ। यहाँ पे सिर्फ लोग अपना पैसा बनाने आते हैं। आपसे सिर्फ पैसा लेंगे और ये चीज़ें दिखा के देखें। लालच जब आएगी ना आपको कि यार ये बंदा बड़ा अमीर है, मैं भी बन जाऊँगा, लालच जहाँ पे आएगी वहाँ पे जो गाड़ी इंसान का या जो फ्रॉडिया होगा वहाँ पे वो कैश करा जाएगा, तो वो पैसा आपका निकाल लेगा। खैर चलते हैं वापस की वीडियो पे। नेक्स्ट डे मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया है और ये है डे 3। आलू बाइक से उतारने के बाद मैंने सफाई की।
मतलब एवरी डे का वो बता रहा है 6,500 रुपए की उसने आज की हमारी सेल की है। टोटल सेल 6,500 हुई है। इसी तरह इसके 30 दिन है, ज़ाहिर है हम 30 दिन सारे नहीं देखेंगे। डे 10, चलें आगे चलते हैं, 13, 14, 15। मुझे जो सबसे अच्छी इसकी बात लगी थी मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, ये डे 19 या डे 17 में मैंने देखी हुई इसकी सारी वीडियोस। इसने अपने कज़न को बीच में लगा लिया, इसने अपने कज़न के साथ ड्यूटीज़ बांट ली हैं। इसका दिमाग जो है ना बिल्कुल एंटरप्रेन्योर की तरह चलता है। इसने पैसिव इनकम करनी है। आप सोचें कि यहाँ पे अब ये खुद काम कम करेगा आने वाले दिनों में। मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप कम काम करेंगे, आने वाले दिनों में आप इसको हैंड ओवर कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉई के हवाले कर सकते हैं। उसने एक जॉब क्रिएट की है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि ही क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिज कज़न मे बी, लेकिन कोई भी हो सकता है, लेकिन एक जॉब क्रिएट कर दी है। ये है इसी तरह से ये होती है बेसिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में। जी आलू सेल की हैं और आज की हमारी टोटल सेल रही 15,020। चलिए आपको अंदाजा हो गया। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट, इसने कितना प्रॉफिट बनाया है 30 दिन के बाद। बाय द वे मैं इसके चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि अगर आप जाके देखना चाहें खुद से एक एक दिन की, क्योंकि ये और भी ऐसे छोटे बिजनेसेस करता रहता है। तो चलें आप देखते हैं इसके 30 डेज के बाद इसने कितने पैसे बनाए हैं, क्योंकि वो उसने वीडियो में बताया हुआ है। लेट्स गो एंड फाइंड दैट वीडियो। अब ज़ाहिर है ये मोनेटाइज हो चुका है और आप यकीन करें ये इसी जो इसकी जर्नी दिखाते दिखाते इसके 17-18 हज़ार फॉलोअर्स भी हो गए। आप जैसे कई ऐसे यंग लड़के होंगे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, उसको फॉलो भी करें। यू शुड डू दैट टू। स्टार्ट किया और ये है डे प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे पहले कुछ बातें क्लियर करता चलो। नंबर 1, अगर कोई मेरे जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो मुझ जैसे एक्सपेक्टेशंस ना रखे, क्योंकि यहाँ ये हुआ है कि मेरे पास फॉलोइंग से बहुत लोग आए और मेरी सेल्स में इजाफा हुआ। तो ये बात माइंड में रखते हुए कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है तो ये माइंड में रखे कि उनका ये रिजल्ट नहीं रहेगा। अगर आप लोग काम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं या प्लान करें इस बहुत ऑनेस्ट आदमी है, बता रहा है कि उस ये रिजल्ट ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके फॉलोअर्स होंगे भी और कुछ इसने फॉलोअर्स यहाँ से गेन भी किए हैं। तो ये बता रहा है कि मेरे फॉलोअर्स भी आते रहे मेरे स्टॉल के ऊपर चिप्स खाने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि हमने टोटल आलू कितने सेल किए। तो हमने इस पूरे मंथ में 1794 केजी आलू सेल किए हैं और हमारी टोटल सेल रही 4,36,750। ये सेल हुई है टोटल इस पूरे कंप्लीट मंथ की। अब 4,36,750 रुपए की इसने सेल्स की हैं। आपको चीजें समझनी है। सेल इज नॉट योर प्रॉफिट। सेल जो होता है वो आपका बेसिकली टर्नओवर है, या जैसे रेवेन्यू कहते हैं वो। अब देखते हैं। अब एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है लाइक घी, कॉर्नफ्लोर, सफाई वाले कपड़े, बॉक्सेस, पैकिंग वाले और जो है और ये सब चीजें के जो टोटल हुए हैं वो है 1,37,656। ये अदर एक्सपेंसेस हो गए। अब मैं चलता हूँ गैस की तरफ। तो हमने पूरे मंथ में जो गैस यूज की हुई है वो हुई है 41,420 की। ये टोटल गैस हमने पूरे मंथ में यूज की है। इसके बाद 1794 केजी जो हमने आलू लिए हैं उनकी टोटल कॉस्ट पड़ी है हमें 1,08,900। ये हमें आलू की कॉस्ट पड़ी है और सीजनिंग, ग्लव्स और अदर स्टफ लाइक फ्यूल बाइक का और बाइक एक्सपेंसेस वो हुए 35,080 के। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो पड़े हैं वो हमें पड़े हैं 4,500 के। अब मेरे कजन की पे की बात करते हैं तो मैंने उसे 25,000 पे दी है इस मंथ। क्या बात है, देखें 25,000 रुपया उसने अपने कज़न को इसमें वेज भी दी है और एक एक चीज़ वो आइटमाइज बता रहा है। ये होता है कारोबार का जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो कारोबार करने वाला आदमी है, वो एक एक जो आपका एक्सपेंस है वो लिखता है। डायरी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप उसको लिखेंगे। उसने लिखा हुआ है और वो पढ़ रहा है। अभी बात करते हैं लंच, डिनर एंड चाय। उस पे हमने टोटल इस पूरे मंथ में 10,000 जो है खर्च किए हैं। अब बात आती है नेट प्रॉफिट की कि मुझे टोटल नेट प्रॉफिट जो मेरी पॉकेट में आया वो कितना हुआ। तो ये सब करने के बाद मेरे पास जो टोटल नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 74,194 का। अच्छा, इस चीज को बताता चलूं, इस पैसों को जो है मैंने री इन्वेस्ट करना है बिजनेस। तो इसके लिए मैं ये 74,000 ये नहीं कि उसने उठाया और वो नारायण का गान चला गया एंजॉय करने के लिए। वो कह रहा है कि इसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा, यानी प्रॉफिट उसने बनाया है अपना। 50,000 उसका निकल चुका है इसमें से। ये 74,000 रुपये से वो अब नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। इसको आप फॉलो जरूर करें यार, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ इस बच्चे से। जरूर फॉलो करें इसको।
इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आ जाएगा। तो ये टोटल पैसे हमने री इन्वेस्ट कर दिए इन बिजनेस, ताकि हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें। और सही ये चीज़, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को जाके तोहफा दे दिया कोई 30,000 रुपए का और या खुद चले के डेटें मार ली। ये थी जर्नी इस लड़के की पूरे 1 महीने के अंदर। देखें कितनी कामयाबी से उसने अपने कारोबार को जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया है और 75,000 रुपये अपने सारे एक्सपेंस निकाल के, अपने कज़न की वेज निकाल के 74,000 रुपीज़ उसने बचाए हैं। आप ये सोचें कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपके 3-4 स्टॉल्स लगे हुए हों, ये पैसिव इनकम जनरेट करके आपको दे सकते हैं। आप सिर्फ चक्कर लगा के आएँ, एक गाड़ी रख लें, बाइक रखें, बल्कि गाड़ी भी नहीं, बाइक रखें, चक्कर मार के आते रहे, सिर्फ देखते रहे काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। आप घर बैठे थोड़ी सी एफर्ट के साथ लाखों रुपया निकाल सकते हैं इस तरह के कारोबार करके भी। जरूरी नहीं है कि आपने डॉलर्स में ही कमाने, अच्छी बात है डॉलर्स में कमाना चाहिए, लेकिन देखिए कोई भी शख्स है ना, वो कोई रातों रात मिलियनेयर नहीं बनता, ये लर्निंग कर्व होता है। ऐसे ही आप सीखते हैं, फिर इसी तरह आप स्केल करते हैं, अपने बिजनेसेस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर नए नए आइडियाज़ जहन में आते हैं, फिर आप इस फील्ड में लगे होते हैं और आप इंजॉय करते हैं। ये है असल तरीका पैसा कमाने का, ना कि आप एक फजूल के कोर्सेज खरीद के लोगों की जिसे कहते हैं ना मीठी मीठी बातें, बल्कि बेइज्जतियां सुन के आप उनको पैसा दें और उसके बाद ना आपका वो पैसा भी गया और आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगी कि यार मेरा पैसा तो बना ही नहीं, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, मैं डॉलर्स के ख्वाब देख रहा था तो आया रुपया भी हाथ में नहीं। ना ही आपने क्रिप्टो में घुसना है, ये बहुत ही स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं, इनके अंदर आपने नहीं घुसना। ये देखिए जुआ है बेसिकली। हाँ डेली ट्रेडर्स जो हैं, लेकिन डेली ट्रेडर भी अगर आप बनते हैं ना, आप क्रिप्टो करेंसी अगर करना चाहते हैं, आपके पास पैसे, आप कहते हैं यार ये तो बड़ी ऑड जॉब है, इसको छोटा समझते हैं, याद रखिएगा पूरा पूरा दिन बैठेंगे फिर जाके 30-40 डॉलर कहीं बना सकते हैं। पूरा पूरा दिन आपको लगाना पड़ेगा, ज़िंदगी ख़त्म है आपकी। ये देखें घूमा फिरा, लोगों को मिला, कुछ बंदे लगा लिए काम पे और काम कर रहा है। इस तरह के लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस लड़के को आपने ज़रूर फॉलो करना है, मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस हवाले से अगर कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।